अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर। ये बेस करता है हमारे एक्सपीरियंस पर और आज हमने इस बिहेवियर को और उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग बिहेवियर, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज़ मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस। ये हमारा एक एक्सपीरियंस बेस्ड बिहेवियर होता है जो कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है या बेस होता है हमारे हेरिडेटरी मटेरियल पर, जो कि हमारे इन्नेट जो है वो बिहेवियर होता है। जबकि लर्निंग बिहेवियर एक पर्सन की लाइफ एक्सपीरियंस या लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। तो थॉप एक साइंटिस्ट था, उसने लर्निंग बिहेवियर को किस तरह डिफ़ाइन किया है कि ही डिफाइंड लर्निंग एज दैट प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जो किस तरह अपने आप का इजहार करता है बाय अडेप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अडेप्टिव चेंजेस ये एक कीवर्ड है। अडेप्टिव चेंजेस जब मीन्स के अगर सिंपल वे में बात की जाए तो कोई भी इंडिविजुअल एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे जो भी उसने सीखा, लर्न किया, उसका बिहेवियर फिर उस एक्सपीरियंस की बेस पे जब चेंज होता है। अडेप्टिव चेंजेस मीन्स उस एक्सपीरियंस की अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करे, तो उसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो थॉप ने लर्निंग बिहेवियर को 6 टाइप्स में जो है क्लासिफाइड किया था, जिसकी आज हमने 3 टाइप्स को डिस्कस करना है और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि थॉप ने, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने लर्निंग बिहेवियर को डिफाइन भी किया और साथ ही साथ इसको क्लासिफाइड भी किया इनटू 6 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इम्प्रिंटिंग। ये भी एक लर्निंग की फॉर्म है विच इज़ बेस्ट नॉन इन बर्ड्स। ये बर्ड्स में सबसे ज़्यादा जो है वो जानी जाती है, डक्स में, चिकन्स में। और शॉर्टली आफ्टर हैचिंग यंग बर्ड्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट इन दिस सराउंडिंग। ये एक की जो है वो वर्ड था और ये पूरे एक सेंटेंस बल्कि की वर्ड था कि बिल्कुल थोड़ा सा ये टाइम पीरियड होता है, मतलब शॉर्टली आफ्टर हैचिंग, अंडे से निकलने के बाद जो है बर्ड्स का जो है, उनके बेबीज़ की बात की जाए, उनकी यंग बर्ड्स की बात की जाए, तो उनके पास ये कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी हो, उनकी सराउंडिंग में उनको जो है वो पहचानते हैं, उनके अपीयरेंस को लर्न करते हैं, उनकी शेप को लर्न करते हैं। और ये एक बहुत ही ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड होता है जिसके दौरान ये लर्न करते हैं। और यहाँ पर लर्निंग से मुराद है इम्प्रिंट करते हैं उस शेप को, उसके एक अपीयरेंस को अपने जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के। और फिर ये अपनी पूरी लाइफ जो है इस जो है वो लर्निंग की वजह से उसी जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जिसको वो अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करते हैं, वो अपने माइंड में उसकी अपीयरेंस को इम्प्रिंट कर लेते हैं और फिर उसी को जो है मदर समझते हैं। और ज़्यादातर नॉर्मली ऑफ कोर्स यही होता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट होता है, जो इनकाउंटर होता है बाय द यंग बर्ड, इज़ द मदर बर्ड, जिसको उसके लिए अडेप्टिव है कि वो ऑब्वियसली अपनी मदर की अपीयरेंस को लर्न करे और उसको फॉलो करे। लेकिन इन केस अगर पेरेंट्स एब्सेंट हों, अवेलेबल ना हो इन द सराउंडिंग, जब वो जो है वो चूज़ा अंडे से बाहर आए या शॉर्टली आफ्टर हैचिंग जिसे कहा गया है, तो यंग बर्ड फिर किसी भी स्पीशी को, चाहे वो बर्ड की हो, ह्यूमन बीइंग की हो या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की हो, उसको फॉलो कर सकता है और उसके अपीयरेंस को इम्प्रिंट कर सकता है। तो ये हमारे पास पहली टाइप थी इम्प्रिंटिंग, जो कि सबसे द बेस्ट नॉन इन बर्ड्स। अब हम अपनी सेकेंड जो है वो टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकेंड टाइप है लर्निंग की, हैबिचुएशन। सबसे पहली बात कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग। ये एक लर्निंग की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और सेकेंड हमारा पास ये है फैक्टर कि इट इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू अ रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड स्टिमुलस। मीन्स के एक कंटिन्यूस स्टिमुलस दिया जा रहा है जो एक ही जो है टाइप का है, एक ही चीज़ को जो है वो बार बार रिपीट जो है करने से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कैसे शो होगा कि वो उसके लिए, उस रिपीटेड स्टिमुलस के लिए जो बार बार है कि हमारे पास स्टिमुलस आई जा रहा है या एक्टिवेशन आई जा रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। तो हैबिचुएशन में यही चीज़ इन्वॉल्व है कि अगर एक कंटिन्यूस स्टिमुलस जो एक ही टाइप का है, एक ही जो है वो
नौयत का है वो बार बार रिपीट हो तो उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है। और रिस्पॉन्स का कम होना यहाँ पर मॉडिफिकेशन है बिहेवियर की। ये लर्न किया गया है कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जो रिपीट हो रहा है लेकिन उसका कोई इतना ख़ास जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहा, तो फिर रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से वो रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनिमल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि इस रिपीटेड स्टिमुलस से कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली। तो इसी को मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कहा गया और यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है हैबिचुएशन की। एग्जाम्पल ली हमने एक स्नेल की जो क्रॉल कर रहा है ऑन द शीट ऑफ ग्लास। अगर उसके शीट ऑफ ग्लास को अगर हम नॉक करें फिंगर के थ्रू तो क्या होगा, या किसी भी चीज़ से, तो वो शेल में रिट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा इमर्ज होगा अपने शेल से और मोमेंट शो कर देगा। दोबारा जब हम उसको डिस्टर्ब करेंगे बाय टैपिंग द शीट ऑफ ग्लास, क्या होगा कि रिट्रैक्शन दोबारा शो होगी, वो दोबारा रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा टू द रिपीटेड स्टिमुलस जो ये यहाँ पर है हमारे ग्लास ऑफ शीट को नॉक बार बार करना, ये हमारे पास रिपीटेड स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स हमारा ये है कि ये रिट्रैक्ट हो रहा है इनटू द शेल अगेन एंड अगेन। तो सेकेंड जब हम दोबारा से ट्राई करेंगे तो वो रिट्रैक्शन तो होगी, लेकिन इस बार वो अपने शेल से इमर्ज जल्दी हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और जो है स्नेल रिस्पॉन्ड करना एंड पे बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि इस स्टिमुलस से जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका कोई डेंजरस जो है वो ना तो कोई रिज़ल्ट शो होगा और ना ही कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होगी। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे रोडेंट्स की, जो कुतरने वाले जो हैं जानवर होते हैं, वो एक ग्रुप्स में रहते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं अलार्म क्लॉक्स को जो उनके ग्रुप से ही उनको दी जाती हैं। लेकिन अगर ये कॉल कंटिन्यूसली आती रहे लेकिन कोई डेंजरस सिचुएशन कंफर्म ना हो पाए तो फर्दर कॉल्स जो है वो इग्नोर्ड हो जाती हैं। तो ये एक एनिमल का एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि मॉडिफाइड हो जाता है बाय द लर्निंग जो है वो एबिलिटी के रिपीटेड स्टिमुलस कोई जो है वो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, कोई डेंजरस सिचुएशन कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर एक पर्टिकुलर एनिमल सीज कर देता है रिस्पॉन्ड करना मज़ीद। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप थी और सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड टाइप है कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। कंडीशनिंग हमने इस जो है वो लर्निंग की टाइप को क्यों कहा है और रिफ्लेक्स टाइप 1 क्यों कहा है, इसको आज हमने डिस्कस करना है कि इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस विद द नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस। इररेलेवेंट स्टिमुलस आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो है कंडीशन स्टिमुलस है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं, जिससे आपकी ये जो है टॉपिक में मौजूद हमारे जो है वर्ड को क्लियर करेगा। विद द नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस जो कि इन्नेट बिहेवियर शो करेगा। असल में ये एक ऐसा जो है वो लर्निंग बिहेवियर है जिसमें पेयरिंग की जाती है इररेलेवेंट स्टिमुलस की नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ। मींस के एक एनिमल का अपना एक प्राइमरी और नेचुरल स्टिमुलस है जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है, और साथ ही साथ एक इररेलेवेंट स्टिमुलस भी दिया जा रहा है जिसके लिए एनिमल को कंडीशन किया जा रहा है कि वो नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस की बजाय इस इररेलेवेंट स्टिमुलस के थ्रू रिस्पॉन्स क्रिएट करे। तो इसीलिए इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ दीज टू स्टिमुलस that elicits an automatic response। एक irrelevant स्टिमुलस को कंपेयर किया जाता है विद नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस, यानी इसके साथ पेयर किया जाता है, पेयर्ड फॉर्म में बात हो रही है कि इस नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो वही रिस्पॉन्ड जो है वो इररेलेवेंट स्टिमुलस भी एक पर्टिकुलर एनिमल से करवाए और एक एलिसिट करवाए एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। एक एनिमल को कंडीशन किया जाए एक ऐसे स्टिमुलस के साथ जो कि प्राइमरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स से मैच करे। एक्सपेरिमेंट अगर हम डिस्कस करें जो इस कंडीशनिंग प्रोसेस पर किया गया है, पावलोव एक जो है एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक डॉग को कंडीशन किया कि वो सलाइवा स्क्रीट करे ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल। बेल के रिंग होने पर सलाइवा का सिक्रीट होना इट इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टिमुलस। जाहिर है एक जो है डॉग उसका सिक्रीशन जो है प्रोसेस ऑफ सलाइवा वो होना चाहिए ड्यू टू स्मेल।
फूड की स्मेल से जो है ये एक नेचुरल स्टिमुलस था उसके सिक्रेशन का सलाइवा की, लेकिन वो उसकी जो है वो सिक्रेशन सलाइवा की हो रही है विद द इररेलेवेंट स्टिमुलस, एक इनएप्रोप्रिएट स्टिमुलस कह सकते हैं, जो कि है रिंगिंग ऑफ बेल। असल में इस कंडीशन में क्या हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में पैवलोव ने अपने डॉग को कंडीशन किया है एक इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ कि वो सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करे विच इज़ द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जो कि उसको फूड की स्मेल पे आना चाहिए था। यहाँ पर डॉग को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द कंडीशन डॉग विच इज़ कंडीशन ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में वो रिंग करता था बेल को बिफोर गिविंग फूड टू द डॉग, बिल्कुल उसको खाना देने से पहले वो बेल रिंग करता था, ताकि इससे क्या हुआ कि डॉग सेकेंडरी स्टिमुलस की तरफ जो है वो कंडीशन हो गया कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब बेल जो है वो रिंग हुई है, यानी अगर अब मुझे फूड मिलेगा, तो उसके मुंह में जो है वो पानी आ जाता है या वो सलाइवा सिक्रीट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है, वो कंडीशन हो चुका है, उसे अगले रिस्पॉन्स का या अगले जो है वो इफ़ेक्ट का पता है कि आगे जो है रिज़ल्ट क्या शो होगा इस चीज़ का। तो ऐसे जो है वो कंडीशन जो है कर देना किसी भी एनिमल को, वो कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 कहलाता है ऑफ लर्निंग बिहेवियर। ऐसी टाइप बिहेवियर की जो है लर्निंग बिहेवियर की वो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है, उसको ब्रॉड कर देती है कि वो रिएक्ट कर सके अप्रोप्रिएटली टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। और इसी वजह से कंडीशनिंग प्रोसेस जो है वो ये एक रिफ्लेक्स सिंबल की तरफ जो है वो डिपेंडेंस ख़त्म कर देता है, कि सिर्फ वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं था कि नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस दिया जाएगा तब ही वो जो है वो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को शो करेगा। अब उसकी डिपेंडेंस सिर्फ एक स्टिमुलस पे नहीं रही, वो एक इररेलेवेंट स्टिमुलस के थ्रू भी सेम रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्स टाइप 1 कहा गया है। तो ये हमारी थर्ड टाइप थी। आज के लिए जो हमने फर्स्ट 3 टाइप्स जो है वो थोप की क्लासीफाइड की हमने डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट 3 टाइप इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या एग्जांपल्स के हवाले से या इनकी जो है वो डेफिनेशन के हवाले से इन 3 टाइप्स की, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।